Hello guys, so let's continue. Causes for fall of Maurya Empire. क्या कारण रहे मौर्य एम्पायर के गिरने के? कोई भी साम्राज्य जब किसी अपनी समृद्धि पीक पे चला जाता है, आपने ग्राफ तो ड्रा कर ही होंगे, इकोनॉमिक ग्राफ आप देखते भी होंगे कि पहले वो कोई चीज़ पीक पर जाती है और फिर डाउनफॉल शुरू होता है उसका। रीज़न, आप बाइक चलाते हो, बाइक का जो मीटर होता है वो अगर आपने देखा हो जिसमें स्पीड दिखाता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो जो ये एक यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की पट्टी बनी होती है हर बाइक में। अब तो शायद मॉडर्न हो गया तो कुछ में नहीं होगी, लेकिन जो बाइक्स हैं, स्प्लेंडर हो गई या कोई और, तो उसमें आपको एक ग्रीन पट्टी दिखेगी। उस ग्रीन पट्टी पर अगर आप चलाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा एवरेज मिलेगी, माइलेज मिलेगी। मतलब कि आपका जो पेट्रोल होगा उसकी कंजप्शन कम होगी। जैसे ही आप इससे नीचे आते हो कंजप्शन बढ़ जाती है, इधर जाते हो तो कंजप्शन और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है। कंजप्शन भी बढ़ जाती है और सेफ्टी कम होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर आप रहोगे तो आप बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यहाँ भी बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कंजप्शन ज़्यादा है। ये वो पट्टी है, ये वो एरिया है जिसको ऑप्टिमम यूज़ बोलते हैं। ऑप्टिमम यूज़, जहाँ पर आपको माइलेज भी मिलती है और एक सेटिस्फैक्ट्री स्पीड भी मिलती है। यही कारण था जब मौर्य पीरियड चला हुआ था और वो पीक पर था, तो वो ऑप्टिमम यूज़ को क्रॉस कर गया सेकंड अर्बनाइजेशन के मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट, आंदोलन, आंदोलन हो गया एक तरीके का सेकंड अर्बनाइजेशन में। आंदोलन मतलब फैलाव, लोगों तक स्प्रेड होना, यही तो आंदोलन होता है, हर बात को उस लोगों तक पहुंच जाए। आप देखो भारत छोड़ो आंदोलन था तो लोगों तक वो बात पहुंची, उसका स्प्रेड हुआ, एक्सपेंशन हुआ। तो मूवमेंट इन सेकंड अर्बनाइजेशन, और उस मूवमेंट ने, अब देखो जब वो चोरा चोरी वाली घटना हुई, क्रॉस द ऑप्टिमम यूज, जब आंदोलन ऑप्टिमम यूज को क्रॉस कर जाता है तब इररिलेवेंट एक्टिविटीज होती हैं जो उस आंदोलन में नहीं भी प्लान करी होती लेकिन तब भी होती हैं। लेटेस्ट किसान आंदोलन को ही देख लो, प्लान नहीं था दिल्ली में जाना रिंग रोड पर, लेकिन क्या हुआ, सब घुसे और एक बहुत ही घटिया घटना हुई, इंसिडेंट हुआ। उसको कितना भी कंडेम करें कम है सर। तो जब मौर्यंस में ये ऑप्टिमम यूज से वो को नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, और मटेरियल लाइफ की वजह से, मटेरियल लाइफ में या कहें कि इतना व्यस्त हो गए या डूब गए कि वो इन चीज़ों को, इस चीज़ को इग्नोर कर गए या नेग्लेक्ट कर दिया गया, सही वर्ड रहेगा नेग्लेक्शन। सो व्हाट इज द फर्स्ट कोज? ब्राह्मन ब्राह्मणिकल रिएक्शन। क्यों क्यों ब्राह्मणों ने रिएक्ट करा? रीजन, कुछ तो कारण होगा, कोई ऐसे भी रिएक्ट नहीं करता। रीजन था टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ अशोका। टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ अशोका, क्या करा इस पॉलिसी ने? इस पॉलिसी ने रिचुअल्स पर रिस्ट्रिक्शंस करी जो वुमन परफॉर्म करती थी, किलिंग स्टॉप करी, रिचुअल किलिंग्स स्टॉप्ड, और बुद्धिज्म बुद्धिज्म को स्प्रेड करा, इंटरनेशनल बनाया, थामा का इंट्रोडक्शन,
जो कि ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय में फिट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अशोका वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड इंटेलिजेंट पर्सन। उसने बुद्धिज्म को पकड़ा इस वजह से कि उसमें सब लोग आकर मर्ज हो सकते हैं, बट देर इज सम रीजंस, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये चार चीजें हुई तो इन चारों चीजों की वजह से इफेक्ट ऑन इनकम, इनकम कम होने लगी। अगेन द रीजन इज सर, कोई और रीजन नहीं है, द रीजन इज इकोनॉमिक। कहीं भी थ्रू आउट द हिस्ट्री हम दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं सर इस सीरीज में। द रीजन बिहाइंड इज जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। तीसरा कोई रीजन नहीं है सर। उसके हम हिस्ट्री को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर नहीं करते। वो कुछ दूसरे लोगों का काम होगा, वो करते रहेंगे, हमारा नहीं है सर। और जो ब्राह्मणिकल फिलोसफी थी सर, पॉलिसीज थी, ये भंडार है सर। नथिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है सर। हम सबसे सीख सकते हैं। किससे नहीं सीखते? नेचर से हम कितना कुछ सीखते हैं सर। आप देखो, नेचर ही सिखाती है। बुद्ध ने बोला नेचर से सीखो, दयानंद सरस्वती ने बोला वेदों की ओर। ये सब महान लोग हैं सर, और जो इन्हें बातें कही उसके पीछे प्रैक्टिकल रीजंस हैं। जब दयानंद सरस्वती ने बोला कि मूर्ति पूजा बेकार है, रीजन था बिहाइंड कि लोग मूर्ति पूजा का मतलब ही भूल गए थे। उन्होंने बोला कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि मूर्ति पूजा किस कारण से की जाती है, तो आप इसको छोड़ दो, बेकार है। और बोला क्या? वेदों की ओर। और वेद साइंटिफिक जियोग्राफिकल साइकिल डिफाइंड है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्पेसशिप के बारे में लिखा हुआ है, वेदों में। आप बोलोगे सर कैसी बात करने हैं, आप पढ़ लेना। एक ऐसा शिप बनाओ अग्नि पानी हवा से के साथ जो इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का 3 बार चक्कर लगा सके। वेदों में लिखा हुआ है, आप देख लेना, सर्च कर लेना अगर इच्छा हो तो आपकी, नहीं है तो इंटर। और ब्राह्मण पॉलिसी बात करती थी किस पर? कर्म मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति मार्ग। और ब्राह्मणल पॉलिसी इज वेरी सुटेबल फॉर, बहुत सुटेबल थी सामंतवाद के लिए। गुप्ता पीरियड में डिस्कस करेंगे फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों? आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में वैसे मेंशन है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब इसके पीछे की स्टोरी वैसे तो उसमें डिटेल में है एनसीईआरटी में, आर एस शर्मा। लेकिन क्या कारण था कि फाइनेंशियल क्राइसिस इतने बड़े साम्राज्य में हुए? सब कुछ था, अर्बनाइजेशन चला हुआ था, बाहर के लोग भी तारीफ कर रहे थे, एवरीथिंग इज गुड। पर जब आपका साम्राज्य बड़ा हो गया, आपका स्टेट बड़ा हो गया, तो आपके खर्चे भी बढ़ गए, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। किस पर? एक्सपेंडिचर, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। अभी मैंने बोला ना सर, ऑप्टिमम यूज। अब देखो सर, कोई एक डैम बनती है, पहले डैम बनती थी सिंगल पर्पज के लिए, सिंगल पर्पज डैम। बट व्हाट इज टुडे? द मल्टीपर्पज डैम। इलेक्ट्रिसिटी इज वन, इरिगेशन, नेविगेशन, रोड, कनेक्ट करते हैं रोड को। डैम जहां बनती है तो अब यहां पे डैम बनेगी, सपोज वाटर इज, तो इरिगेशन। अब बोलोगे सर इरिगेशन कैसे? अब इरिगेशन कैसे होगी? एक तो डैम से आगे चला गया पानी, दूसरा सपोज अब ये पानी यहां पे इकट्ठा हो गया,
डैम पे हो जाता है। इस पहाड़ को और इस पहाड़ को कनेक्ट कर दिया इसने। तो अगर आपने धूम 3 मूवी देखी हो और उसका एंडिंग सीन देखा हो तो वो डैम पे है। तो ये रोड बन गया प्रॉपर। सेकंड, फर्स्ट रोड, सेकंड इरिगेशन। और इरिगेशन कैसे? अब ये कंटिन्यूटी में है, हिल्स एंड वैली कंटिन्यूटी में है। अब जो नीचे है तो यहां से इसके ऊपर एक पाइप लेकर आ गए और इस पहाड़ को इस साइड में दोनों तरफ ये पानी देना शुरू कर दिया। स्टेप फार्मिंग शुरू हो गई दोनों तरफ। तो इट्स लीड टू इरिगेशन। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी। 4 नेविगेशन। तो इस वजह से इन 4 पर्पज से इसको ऑप्टिमम यूज की तरह इस्तेमाल करा जाता है। अब कैसे कि अब ज्यादा पानी आप इरिगेशन में दोगे, ज्यादा पानी इरिगेशन के लिए दे दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाओगे? तो यू हैव टू मेक बैलेंस। नेविगेशन के लिए ज्यादा यूज कर लिया तो आपको इन चारों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो उसको बोला जाता है ऑप्टिमम यूज। वही ऑप्टिमम यूज मौर्यंस नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं बना पाए आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और इकोनॉमी में। जैसे ही ये बैलेंस नहीं बना पाए, एक्सेस हो गया। और इससे आगे एक और पॉइंट था, ह्यूज स्ट्रक्चर और लार्ज गिफ्ट्स टू मॉन्क्स। अब ये देखो, तीनों पॉइंट डिसबैलेंस करते हैं इकोनॉमी को। ऑप्टिमम यूज नहीं किया गया, लार्ज गिफ्ट्स, नंबर ऑफ गिफ्ट्स, भंडार भर भर के गिफ्ट्स दिए। और क्राइसिस इतना हो गया कि गोल्ड फिगर्स मेल्ट करनी पड़ी। इतना क्राइसिस हो गया। लेट्स कंपेयर विद मुगल। क्राइसिस कब शुरू हुआ मुगल में? शाहजहां के टाइम। क्यों? एक्सपेंशन के लिए वॉर और कंस्ट्रक्शन। लाल किला दिल्ली में, ताजमहल। और थर्ड, फेमीन, बीमारी। टुडे कोरोना। EMI पीपल, आज की डेट में क्या हुआ? कोरोना। और जिनके पास EMI थी उनकी जिंदगी इतनी सफर हो गई, नौकरियां चली गई। क्या हुआ? EMIs है, लोन्स है। तो लोन तो बहुत कम लेने चाहिए सर, लेने ही नहीं चाहिए, अवॉइड। क्या करना लोन लेके? EMI इज शोइंग दैट आप गरीब हो, आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। ठीक है, इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप 10 लाख कार के लिए नहीं दे सकते थे, तो आपने 2-3 लाख रुपए दिए और बाकी EMIs करा ली। पर इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आपके पास परचेजिंग पावर है। आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, यू हैव अ लो परचेजिंग पावर। सेविंग का मतलब नहीं जानते सर लोग। बिना सेव करे कौन अमीर बन सकता है? कोई भी नहीं बन सकता। सेविंग बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं शॉर्टकट अप मारना। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्रेसिव रूल। तक्षशिला में मूवमेंट। क्यों तक्षशिला में मूवमेंट हुआ? बिंदुसार के टाइम पे। कारण, इररिलेवेंट रूल्स बाय द ब्यूरोक्रेट्स, धक्काशाही, मिसरूल। और अशोका ने जाके उसको हैंडल करा। कलिंगा एडिक्ट। कलिंगा एडिक्ट क्या बोलता है? नो टू टॉर्चर, मतलब लोगों को
टॉर्चर भी किया जा रहा था। नो टू टॉर्चर, परेशान करा जाता था। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर सर, क्यों? क्योंकि हर जब भी आप ऑफिसर को रोटेट करोगे तो दे गेट इरिटेटेड। व्हेन दे गेट इरिटेटेड, डिस्कम्फर्ट स्टार्ट। जैसे ही डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? आंदोलन, मूवमेंट। अंग्रेजों में जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर था तो हमेशा ही उस टाइम पर इंडियंस को ओप्रेसिव रूल दबाया जाता था। लेकिन एक लाइन ऐसी आई सर जिसने पूरा का पूरा अंग्रेजी सिस्टम को हिला के रख दिया, और वो अंग्रेजों की तरफ से ही थी। वो क्या थी? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउडेड। जैसे ही ये बोला वैसे ही आंदोलन को में एक चिंगारी लग गई और आग दुगनी तिगनी हो गई। दिस लीड टू नेक्स्ट पॉइंट। So, new knowledge. Next point is new knowledge. 6th century BC to 4th century BC. Development of iron, or which iron leads to Magadh. Magadh Empire. Magadh, strong empire, stable empire, low bureaucracy, economy, army, spy system. Industrial revolution creates Britain. Britain and Britain is strong. Capital economy, currency system. Next, modern administration. और जैसे ही ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एजुकेशन एंड एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, जापान, and third one is China. Here this leads to where? Capital system, currency system, and modern technology, and formation of Sangha, Satvanas, Cheti, formation of new state. Small, you can say the small state, but emergence of new state, new dynasties, or present technology revolution. USA, USSR, or strong, you can say the hubs, economical hubs, automobile hub, food hub, agriculture hub, leather hub, malls,
कंपैरिजन। कंपैरिजन, जैसे ही ह्यूमंस के पास नया ज्ञान आया, नई नॉलेज आई, तो उसने एक्सपेंड करा, नई चीजों को जनरेट करा। एग्जाम्पल, जनरेशन ऑफ इंडिया, बर्थ ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जैसे ही अंग्रेजों ने एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा और स्प्रेड करा, वैसे ही लोगों को पता चला किसके बारे में, इनके रिटर्न सिस्टम के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, और मूवमेंट की को एक अलग दिशा मिली। और जैसे वो दिशा मिली तो सभी लोगों ने उस पर चलना शुरू करा। अब देखो बहुत बड़े बड़े नाम निकले, अंबेडकर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, सब लोगों ने लिखा, गांधी, सब लोगों ने बुक्स लिखी। और वैसे ही इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो दिस all about the causes of fall of Maurya Empire. Next and last cause, next and last, neglection of नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, हिंदू कुश का इलाका। जैसे ही इन्होंने नेग्लेक्ट करा तो अब इस रास्ते से कौन कौन आया, देखो, शाक्स, उसके बाद गजनी, उसके बाद तैमूर, उसके बाद बाबर, बाद में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इंडो ग्रीक, सब लोग आए। रीजन एक ही था, इकोनॉमी। गजनी ने मंदिर को तोड़ा लूटा, रीजन पैसा, पैसा चाहिए था उसको, सेंट्रल एशिया पे कब्जा करना था, इकोनॉमी को स्ट्रोंग बनाना था। तो ग्रीक्स ने अफगानिस्तान में सेटलमेंट करी और बक्तारिया, इट्स नॉट बैक्टीरियन, इट्स बक्तारिया, बक्तारिया ग्रीक भी बोलते हैं इनको। और इसके बाद शुरू हुआ सीरीज ऑफ इन्वेजन, और कब तक चला, क्रिश्चियन ईरा तक। और दूसरी तरफ चाइना। अब देखो, जैसे ही सेंट्रल एशिया में क्राइसिस शुरू हुआ, रीजन क्या था, इस इन्वेजन का रीजन था सिल्क रूट पर कब्जा करना। अगर आप मैप देखोगे, एनसीईआरटी में गिवन है, नेक्स्ट चैप्टर में, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में, पेज नंबर इज 141। तो इसमें गंधारा का मैप दिया हुआ है, और यहां से सिल्क रूट होता हुआ पार्थिया तक, ईरान तक पहुंचता था। इस सिल्क रूट पर कैप्चर करना ही इनका टारगेट था। क्यों? ह्यूज ट्रेड, ह्यूज मनी, और मनी इज अ मदर ऑफ स्टेट। व्हाई? बिकॉज इट रन्स आर्मी, हेल्प्स टू रन। और यहां पर इंडिया ने इस चीज को नेग्लेक्ट करा, इन्वेजन को नेग्लेक्ट करा। और दूसरी तरफ चाइना ने क्या करा, शी हंगटी, इस बंदे ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई। व्हाट इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? इट इज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम द आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन? सिंथियंस। और जब आपका कमजोर होगा साम्राज्य, भैया आपने कच्चा बनियान गैंग के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो पढ़ लेना, दिल्ली में था 90s में।
तो उसमें क्या था, वो टारगेट बनाते थे, घर को लूटते थे और बुजुर्ग लोगों को मार देते थे या घायल कर देते थे। तो जैसे ये हुआ, अब वो बुजुर्ग को क्यों अटैक करते थे? वो ट्रेस करते थे कि घर में जवान आज बाहर गए होंगे, यंगस्टर, जो लोग बाहर गए होते थे किसी भी वजह से, पार्टी की वजह से, किसी और काम से, तो उस घर को वो अटैक करते थे। अब रीजन, वो द प्रोटेक्टर ऑफ दिस हाउस, यूथ, यंग। बुजुर्ग कितना कर लेगा, अब वो एनर्जी नहीं रही, और यूथ ही बाहर है, यंगस्टर बाहर है, तो इजी वे टू रोब। जब आपके घर के दरवाजे कमजोर हो गए, तभी बाहर से लोग आएंगे और आपको लूट कर ले जाएंगे, आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे। बट देर इज सम रीजंस वाई शार्क्स, कुशांस यहीं के रह गए, यहीं के बन गए। मलिंदर क्यों यहीं का बन गया, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, रीजन थे इनके। तो पुष्पमित्रा संघा डिस्ट्रॉय द मौर्यन एम्पायर, किल्ड बृहदत्ता और वैदिक, सॉरी, और किल्ड मॉन्क्स। और इसको कंटिन्यू करा किसने, कनवाज ने, जो वो भी ब्राह्मण थे। तो इसके बाद मौर्यन एम्पायर का सूर्य अस्त हो गया।